नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा मानवता के सबसे पुराने, सबसे गहरे ग्रंथों में से एक, ऋग्वेद संहिता की दुनिया में। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे समझिए एक टाइम मशीन की तरह, एक ऐसी खिड़की जिससे हम हजारों साल पीछे अपने पुरखों के मन में झांक सकते हैं। जरा सोचिए, वो क्या सोचते थे, उनकी दुनिया कैसी थी, वो किससे प्रार्थना करते थे। सब कुछ इन श्लोकों में बंद है। तो फिर चलिए बातें छोड़ते हैं और सीधे इस ग्रंथ की शक्ति को महसूस करते हैं। ये है ऋग्वेद के पहले मंडल, पहले सूक्त का सबसे पहला मंत्र। बस इसकी आवाज को सुनिए। इसमें एक अलग ही प्राचीनता और रहस्य की गूंज है। इस शक्तिशाली मंत्र का मतलब है कि हम अग्निदेव की स्तुति करते हैं, वही अग्नि जो यज्ञ के पुरोहित हैं, जो रत्नों को धारण करते हैं। अब सवाल ये उठता है ना, कि इतना बड़ा ग्रंथ और शुरुआत अग्नि की स्तुति से, ऐसा क्यों? वजह सीधी और बहुत गहरी है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, अग्नि को ही जमीन से आसमान तक, इंसानों से देवताओं तक का पुल माना जाता। तो असल में ऋग्वेद है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये 1000 से भी ज्यादा पवित्र भजनों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। इन्हीं भजनों को सूक्त कहते हैं। और यही सूक्त, यही भजन है जो आगे चलकर हिंदू सोच और दर्शन की बुनियाद बने। तो चलिए इसी बुनियाद को थोड़ा और समझते हैं और शुरुआत करते हैं ऋग्वेद के सबसे पहले और सबसे अहम देवता से, जिनका नाम हमने पहले ही श्लोक में सुना, अग्नि। तो ये अग्नि है कौन? देखिए, वैदिक देवताओं में उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, सबसे प्रमुख में से एक। पर उनकी सबसे दिलचस्प भूमिका पता है क्या है? एक मैसेंजर की, एक संदेशवाहक की। वो इंसानों की दी हुई आहुति को, उनकी प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाते थे। मतलब वो जमीन और आसमान के बीच का कनेक्शन थे, एक बहुत जरूरी पुल। और वो जो पहला मंत्र हमने सुना था ना, उसी में अग्नि के कई रोल बताए गए हैं। वो सिर्फ एक मैसेंजर नहीं है, वो पुरोहित हैं, यानी चीफ प्रीस्ट। वो देव हैं, यानी डिवाइन। वो ऋत्विज और होता भी हैं, मतलब यज्ञ कराने वाले और देवताओं को बुलाने वाले। और तो और रत्नधातमम भी हैं, यानी धन दौलत देने वाले। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यज्ञ की पूरी रस्म में वो कितने कितने सेंट्रल थे। इसी बात को और पक्का करता है उसी पहले सूक्त का एक और श्लोक। इसमें साफ साफ कहा गया है कि हे अग्नि, आप जिस हिंसा रहित यज्ञ को अपनी सुरक्षा में ले लेते हैं, बस वही देवताओं तक पहुंचता है। मतलब सीधा है, अगर अग्नि नहीं तो यज्ञ सफल नहीं। वो प्रोटेक्टर भी हैं और मीडियम भी। तो एक तरफ हैं अग्नि, जो पुरोहित हैं, दूत हैं, वो वैदिक दुनिया का एक शांत, एक आध्यात्मिक पहलू दिखाते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, एक और महाशक्तिशाली देवता जो बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं, इंद्र, जो योद्धा हैं, जो राजा हैं। तो चलिए अग्नि की शांत वेदी से निकलकर अब इंद्र के तूफानी मैदान में चलते हैं। तो अब आते हैं देवों के राजा इंद्र पर। जहां अग्नि यज्ञ की शांत और पवित्र आग है, वहीं इंद्र हैं युद्ध और ताकत का गरजता हुआ तूफान। इंद्र को जाना ही जाता है एक जबरदस्त योद्धा के तौर पर। उनकी पूजा होती है ताकत के लिए, जीत के लिए और उनके पसंदीदा पेय सोमरस के लिए। वो अपने लोगों के प्रोटेक्टर हैं और देवताओं के अनडिस्प्यूटेड लीडर। अच्छा, ऋग्वेद में इंद्र की इतनी तारीफ क्यों है? क्यों इतने भजन उनके लिए हैं? क्योंकि वो एक जबरदस्त योद्धा थे। वो सोमरस पीते थे, अपने मानने वालों को धन दौलत देते थे और सबसे बढ़कर अपने लोगों की रक्षा करते थे। जब भी लड़ाई का मैदान सजता, आवाज इंद्र को ही दी जाती थी। वो उस वक्त के सुपर हीरो थे, एक डिवाइन हीरो। और सच में ऋग्वेद में इंद्र को समर्पित सूक्तों की कोई कमी नहीं है। एक के बाद एक भजन है जो उनकी ताकत और उनके बड़े दिल की तारीफ करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि वैदिक समाज में उनका रुतबा कितना बड़ा था। ठीक है, तो हमने अग्नि और इंद्र की कहानियां सुनी, लेकिन अब असली सवाल पे आते हैं। हजारों साल पुरानी इन बातों का, इन भजनों का आज की दुनिया में हमारे लिए क्या मतलब है? ये क्यों जरूरी है? तो चलिए अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ऋग्वेद की विरासत को देखते हैं। क्योंकि यह सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं है, इसकी जड़ें आज भी बहुत गहरी हैं। इसकी विरासत को हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, हमारी भाषा की विरासत। संस्कृत का यह सबसे पुराना ग्रंथ है और यहीं से हमारी कई भाषाएं निकली हैं। दूसरा है सोच और दर्शन की विरासत। दुनिया कैसे बनी, हम यहाँ क्यों हैं, इंसान ने ये बड़े सवाल सबसे पहले यहीं पूछे थे। और तीसरा, हमारी सांस्कृतिक विरासत। आज भी हमारे कितने ही रीति रिवाज, परंपराएं और कहानियां, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं ऋग्वेद में ही मिलती हैं।
और आखिर में सबसे बड़ी बात, ऋग्वेद हमें एक ज़रूरी चीज़ याद दिलाता है। ये याद दिलाता है कि इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को समझने की हमारी कोशिश, हमारी ये जो जिज्ञासा है, ये उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी खुद इंसानियत है। ये ग्रंथ हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और ये बताता है कि कुछ सवाल, कुछ खोज हमेशा से हमारे साथ रही हैं और शायद हमेशा रही।